जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज कथा श्रवण करते हैं श्री गर्ग संहिता के माधुरी खंड के 7वें अध्याय का। 7वें अध्याय में है राजा बीमल का संदेश पाकर भगवान श्री कृष्ण का उन्हें दर्शन और मोक्ष प्रदान करना तथा उनकी राजकुमारियों के साथ लेकर ब्रजमंडल में लौटना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर दूत पुनः सिंधु देश से मथुरा मंडल में आया। वृंदावन में विचरते हुए यमुना के तट पर उसको श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। एकांत में श्री कृष्ण को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर और उनकी परिक्रमा करके उसने धीरे धीरे राजा बीमल की कही हुई बात दोहराई। दूत ने कहा, जो स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर है, सबसे परे और सबके द्वारा अदृश्य है, जो परिपूर्ण देव पुण्य की राशि से भी सदा दूर ऊपर उठे हुए हैं, तथापि संतजनों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मेरा नमस्कार है। गौ, ब्राह्मण, देवता, वेद, साधु पुरुष तथा धर्म की रक्षा के लिए जो अजन्मा होने पर भी इन दिनों कंस आदि दैत्यों के वध के लिए यदुकुल में उत्पन्न हुए हैं, उन अनंत गुणों के महासागर आप श्रीहरि को मेरा नमस्कार है। ओह, ब्रजवासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपके पिता आनंदराज का कुल धन्य है। यह ब्रजमंडल तथा यह वृंदावन धन्य है, जहाँ आप परमेश्वर श्रीहरि साक्षात प्रकट हैं। प्रभु, आप श्री राधा रानी के कंठ में सुशोभित सुंदर हार हैं, कस्तूरी की सुगंध की भांति सर्वत्र प्रसिद्ध हैं, और आपका सर्वत्र फैला हुआ निर्मल यश संपूर्ण त्रिलोकी को तत्काल श्वेत किए देता है। आप लोगों के चित्त का संपूर्ण अभिप्राय जानते हैं, क्योंकि आप समस्त क्षेत्रों के ज्ञाता आत्मा हैं और कर्म राशि के साक्षी हैं। तथापि राजा बीमल ने जो परम रहस्य की और स्वधर्म से संबंध बात कही है, उसको मैं आपसे एकांत में बताऊंगा। सिंधु देश में जो चंपका नाम से प्रसिद्ध इंद्रपुरी के समान सुंदर नगरी है, उसके पालक राजा बीमल देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यशाली हैं। उनकी चित्तवृत्ति सदा आपके चरणारविंदों में लगी रहती है। उन्होंने आपकी प्रसन्नता के लिए सदा सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान किया है तथा दान, तप, ब्राह्मण सेवा, तीर्थ सेवन और जप आदि किए हैं। उनके इन उत्तम साधनों को निमित्त बनाकर आप उन्हें अपना सर्वोत्कृष्ट दर्शन दीजिए। उनकी बहुत सी कन्याएं हैं जो प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्रों से सुशोभित है, और आप पूर्ण परमेश्वर को पति रूप में अपने निकट पाने के शुभ अवसर की प्रतीक्षा करती हैं। वे राजकुमारियां सदा आपकी प्राप्ति के लिए नियमों और व्रतों के पालन में तत्पर हैं तथा आपके चरणों की सेवा से उनके तन मन निर्मल हो गए हैं। ब्रज के देवता, आप अपना उत्तम और अद्भुत दर्शन देकर उन सब राजकन्याओं का पानी ग्रहण कीजिए। इस समय आपके समक्ष जो यह कर्तव्य प्राप्त हुआ है, इसका विचार करके आप सिंधु देश में चलिए और वहाँ के लोगों को अपने पावन दर्शन से विशुद्ध कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस दूत की यह बात सुनकर भगवान श्री हरि बड़े प्रसन्न हुए और क्षण भर में दूत के साथ ही चंपकापुरी में जा पहुँचे। उस समय राजा बीमल का महान यज्ञ चालू था। उसमें वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। दूत सहित भगवान श्री कृष्ण सहसा आकाश से उस यज्ञ में उतरे। वक्षस्थल में श्रीवत्स के चिन्ह से सुशोभित मेघ के समान श्याम कांतिधारी सुंदर बनमाला आलंकृत पीत पटापित कमल नयन श्री हरि को यज्ञभूमि में आया देख राजा बीमल सहसा उठकर खड़े हो गए और प्रेम से विहल हो दोनों हाथ जोड़ उनके चरणों के समीप गिर पड़े। उस समय उनके अंग अंग में रोमांच हो आया था। फिर उठकर राजा ने रत्न और सुवर्ण से जटित दिव्य सिंहासन पर भगवान को बिठाया, उनका स्तवन किया तथा विधिवत पूजन करके वे उसके सामने खड़े हो गए। खिड़कियों से झांककर देखती हुई सुंदर राजकुमारियों की ओर दृष्टिपात करके माधव श्री कृष्ण ने मेघ के समान गंभीर वाणी में राजा बीमल से कहा। श्री भगवान बोले, महामने, तुम्हारे मन में जो वांछनीय हो वह वर मुझसे मांगो। महामुनि यज्ञवालक के वचन से ही इस समय तुम्हें मेरा दर्शन हुआ है। बीमल ने कहा, देवदेव, मेरा मन आपके चरणारविंद में भ्रमर होकर निवास करे, यही मेरी इच्छा है। इसके सिवा दूसरी कोई अभिलाषा कभी मेरे मन में नहीं होती। अपना सारा कोष और महान वैभव हाथी घोड़े एवं रथों के साथ श्री कृष्णार्पण कर दिया। अपने आप को भी उनके चरणों की भेंट कर दिया। नरेश्वर अपनी समस्त कन्याओं को विधिपूर्वक श्रीहरि के हाथों में समर्पित करके भक्ति विहल राजा बीमल ने श्री कृष्ण को नमस्कार किया। उस समय जनमंडल में
जय जयकार का शब्द गूंज उठा और आकाश में खड़े हुए देवताओं के यहाँ दिव्य पुष्पों की वर्षा की। फिर उसी समय राजा बिमल को भगवान श्री कृष्ण का स्वारूप्य प्राप्त हो गया। उसकी अंग कांति कामदेव के समान प्रकाशित हो उठी। सत सूर्यों के समान तेज धारण किए वे दिशा मंडल को उद्भासित करने लगे। उस यज्ञ में उपस्थित संपूर्ण मनुष्यों के देखते देखते पत्नियों सहित राजा बिमल गरुड़ पर आरूढ़ हो भगवान श्री गरुड़ध्वज को नमस्कार करके बैकुंठ लोक में चले गए। इस प्रकार राजा को मोक्ष प्रदान करके स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनकी सुंदरी कुमारियों को साथ ले ब्रजमंडल में आ गए। वहाँ रमणीय कामवन में जो दिव्य मंदिरों से सुशोभित था वे सुंदरी कृष्ण प्रियाएं आकर रहने लगीं और भगवान के साथ कंदुक कीरा मकर मन बहलाने लगीं। जितनी संख्या में वे श्री कृष्ण प्रिया सखियां थीं उतने ही रूप धारण करके सुंदर ब्रजराज श्री कृष्ण रासमंडल में उनका मनोरंजन करते हुए विराजमान हुए। उस रासमंडल में उन बिमल कुमारियों के नेत्रों से जो आनंद जनित जलबिंदु च्युत होकर गिरे उन सब से वहाँ बिमल कुंड नामक तीर्थ प्रकट हो गया जो सब तीर्थों में उत्तम है। निरुपेश्वर बिमल कुंड का दर्शन करके उसका जल पीकर तथा उसमें स्नान पूजन करके मनुष्य मेरु पर्वत के समान विशाल पाप को भी नष्ट कर डालता और गोलोक धाम में जाता है। जो मनुष्य अयोध्या वासिनी गोपियों के इस कथानक को सुनेगा वह योगी दुर्लभ परम धाम गोलोक में जाएगा। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में अयोध्या पूर्वासिनी गोपियों का उपाख्यान नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।